ये हुक्का पीने में भारी शौक है जी। कोई बेटी बेटा का शादी नहीं होगा, कोई कामना हो, कोई संकल्प हो, हाँ। नाम गोत्र लिखी हुक्का बोल दोगे तो पूरी हो जाएगा। पूरी हो जाएगी। राधा विनोदी जब 4-5 साल के हो गया तो ये तो वृंदावन नटखटिया ठाकुर है। हाँ। वो देखे है राजा घर माल है, ये राजकुमारी है, इसको चक्कर पे फंसाए। ओ ऐसे ही है, ये दोनों जाते खेलने के लिए। अच्छा। और राजकुमारी इसको बोलता है वो चलो मेरे साथ खेलने के लिए, तुम भी अकेले मैं भी अकेले। जी। ये छोटा बनी के जाते है फूट बगीचा पे खेलते है तो वांछाराम देखता है। हाँ। जो राजगुरु पुरोहित है जी। वो वांछाराम देखेगी, राजा का बाप था, लड़की का बाबा। हाँ। ग्रैंडफादर। हाँ। है हाँ। उसी से शिकायत कर दी। अच्छा कि आपकी पुत्री के साथ घूमती ठाकुर है। जी का साथ खेलता है फूट बगीचा पे 2 घंटा में देखा है। हाँ। बूढ़ा ने आश्चर्य हो गया, बोले तू क्या कर रहा है इतना? हाँ और ये तो बड़ा दिया का मामला। हाँ। राधे राधे। आज मैं आपको वृंदावन के एक बहुत गुप्त मंदिर में लेकर आई हूँ, जिसके दर्शन आपने आज तक YouTube पर नहीं किए होंगे। ये है जमाई बाबू का मंदिर, हुक्के वाले जमाई विनोद। ये है हुक्के वाले जमाई विनोद जी का मंदिर। आइए मैं आपको दर्शन करवाती हूँ। देखिए कितना प्राचीन मंदिर है ये। आइए आपको दर्शन करवाती हूँ। श्री राधे। राधे राधे। बाबा आप हमें कथा सुनाएंगे? कथा सुना दीजिए। तुम कहाँ से आए? हम वृंदावन से ही आए हैं। ये क्या है? आप बोलेंगे तो आपकी आवाज थोड़ी साफ आएगी। बोलिए। कहाँ लगा हुई ना? नहीं आप हाथ में लेके बोल लीजिए। आवाज आ जाएगा? हाँ आ जाएगी। देखिए तुम आवाज करो, मेरी बात है मैं नहीं देखूं। आ रही है, वो मोबाइल में आएगी तेज। मेरी सुना नहीं जाता है तो कुछ। आएगी, आप बोलिए। बैठो। यहाँ यहाँ बैठो। पीछे पीठ नहीं करूंगी ना। अरे नहीं यहाँ बैठो ना, सामने। जमाई ठाकुर है इनके नाम। जी। जमाई किसी हुए? दामाद। दामाद को। दामाद को जमाई कर दे ना जी। ये जो राजा साथ बैठे ये जी। राजश्री वर्मा दे रहा है, लिखा हुआ है। जी। उसी के बेटिया को भगवान शादी करे। अच्छा, भगवान ने शादी की तब तो जमाई हुए। जी जी जी। तो ये पूरी कथा आप हमें ये बताइए। पूरी कथा मतलब ये राजा था ढाका बांग्लादेश। जी। नाम सुना है ढाका? हाँ जी नाम सुना है। ढाका बांग्लादेश, पापना जिला, तरास स्टेट की जमींदार थी जी। प्रकांड राजा था जी। बहुत धनशाली अच्छा। राजा है भाई। हाँ। इसकी बड़ा दुख है। अच्छा। ये चारों भाई थे जी। विभूति भूषण, खितिशी भूषण, राधिका भूषण, बनमाली भूषण। जी। ये चारों भूषण किसी की संतान नहीं है। जी। अच्छा। तीनों भाई खत्म हो गए। अच्छा। तीनों रानी भी गए। अच्छा। ये रह गए। ये लंदन पे बैरिस्टर पास कर आए थे, माइंटेन आदि में बड़ा भक्त थे ही राजा, भारी दुखी। रानी ने बड़े परेशान हुए, अरे क्या है हमारे ये संतान कुछ नहीं, ये राजगद्दी रक्षा कैसे हो गया, हमारे तो सब परिवार नष्ट हो जा रहा है, नष्ट हुआ जा रहा है, क्या करा जाए। जी। तो वो राजा ने बड़े दुखी हुए। राजगुरु जानता है कुल पुरोहित जो होते हैं, कुल पुरोहित जानता है? हाँ। जैसे नंद बाबा का गर्गाचारी है। जी जी जी। ऐसे ये राजा के थे अद्वैत आचार्य का वंशधर, अद्वैत आचार्य नाम सुना है? चैतन्य महाप्रभु का परिकर थे ना ये। अच्छा। श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद,
श्री अद्वैत महाप्रभु भी भारी भक्त थे, इनकी वंशज अच्छा, बांछाराम इनके कुल पुरोहित थे। राजा ने इसको बुलाए, हाँ, विचार विमर्श करे, तीनों बैठ गए, राजा रानी और कुलगुरु पंडित। जी प्रार्थना करे, रानी ये कुछ उपाय करो तो जी, हमारे राजगति कैसे रक्षा होगा। कैसे रक्षा होती है? तो बांछाराम कहे तुम वृंदावन चंद्र को याद करो, वही तुम्हारी दुख सुनेगा। जी, रानी कहे ढाका बांग्लादेश है, वृंदावन मथुरा, इतना दूर मेरी भगवान की पोता सुनेंगी। हाँ, तुम ऐसे बात करता है, मैं कभी जीवन में देखा नहीं है, ना ये सब जानता है, हाँ, तुम इसको पुकारो वही दुख सुनेगा। रानी ने मुंह से मने मने चिंता करने लगे, प्रभु एक वृंदावन चंद्र मेरी दुख सुनोगे। सुनोगे। जी काफी दिन अंत प्रभु यहाँ से गए वृंदावन से, जी, वो बांग्लादेश में लीला करने से उत्तर दिए। माए पतवा नदी है, जी, विराट नदी पतवा, मेघना जमुना इच्छावती करतवा, बड़ा बड़ा नदी जो है पतवा, बड़ा नदी है, स्रोत चलता है पानी, वही नदी पे डूब गए। भगवान बांछाराम को से राजगुरु पुरोहित को सपना दिए रात को 2 बजे, बोले बांछाराम नहीं वृंदावन से आया है, वृंदावन चंद्र ही पतवा नदी पानी का अंदर में डूब गया, उठ नहीं पा रहा है, जी, मेरे को तो अपन हाथ से निकालना सुबह, अब तो जमींदार राजा करे मेरे को पहुंचा देना, मैं मुझे जाऊंगा। अच्छा, ओ बांछाराम तो सुनी बड़ा खुशी हुआ है। जी, जब से सुबह 5:30 पौने 6 बजे गया, वो लोटा कमंडलू लेके आया है, जंगल जारी करा है, स्नान सोच करी, मन मन चिंता करा है, प्रभु इतना बड़ा नदी पे तुम स्वप्न दिए, ये नदी पे है, कहाँ है तुम, हाँ, मैं कहाँ ढूंढूंगा, यहाँ पानी शुरू तो चल रहा है, कहाँ है तुम। हाँ, या कहते इसकी सामने पानी बगका उठा, बग बग घंटा भर देखी, पंडित जी ने लोटा कमंडलू छोड़ी भागी गया, अच्छा, और भय भी हो गया, मैं भी तुम्हें, इसलिए है ना, हाँ, थोड़ा भय हुआ है। 50-400-500 मीटर जाते आकाश बनी ऊपर, ठाकुर जी कहे बोले बांछाराम नहीं वही है, मेरे को निकाल दे, तू कहीं भाग रहा है, नन्ना में राजा को बुलाऊ। जी, राजा के पास पहुंच गए, राजा ने पूछा तुम महाराज जी सुबह कैसे ऐसी प्रातः समय राजबाड़ी कैसे आए, कैसे क्या बात है, क्या दुख है तुम्हारी। जी, तो बांछाराम कह रहा है मेरी क्या दुख हुआ, तेरी तो पुण्य उदय हो गया, भगवान ने आए वृंदावन से, नदी पे है, तू चल। तो स्वप्नों का बात कहा है, हेलो रात में 2 बजे स्वप्न दिखाए, आंख पे दिखाए पानी फूट रहा है, हाँ, और कान पे सुना है आकाशवाणी हुआ है, हाँ, 4 बार और कुछ पूछना नहीं, चलो मेरे साथ। राजा ने सुनी कि बड़ा आनंद हो गया, आए देखे हुई रामायण हो रहा है, शुरू हो रहा है, देखी घंटा भर देखी, राजा साहब वो जलते टच करते हाथ, तो यही प्रभु प्रकट हो गए मन, जी, यही विग्रह। जी, सर राजा तो बड़ा खुशी हो गया, जी, बड़ा खुशी हुआ, बड़ा आनंद पे भगवान को बड़ा साज बाजते, बड़ा हाथी छती आने, बड़ा सम्मान से देखिए राजबाड़ी से तरास कचेरी था, उसकी कचेरी दर्जा पे पहुंची थे, रानी ऊपर से देखेगी तो आनंद पे पागल हो गए, बोले प्रभु तुम आ गए, मेरी तो सभी दुख दूर हो गया। रानी ने बड़ा भक्तिमती थे और बड़ा सुंदर सेवा पूजा करेगी, बड़ा मौज पे रखे भगवान, भारी आनंद पे रखे। बाद में रानी ने प्रार्थना कराई, बोले प्रभु काफी दिन हो गया, मेरी थोड़ा दुख सुना। जी, तो प्रभु कहे रानी से, बोले तू मेरी को संतान मांग रहा है, जे तेरी ये राजगद्दी पे संतान जोग नहीं है, मैं कहाँ से दूं। संतान योग नहीं है, हाँ तेरी तो सब पीढ़ी नष्ट हो गया, भाई लोग मर गए सब, हाँ, क्या करा जाए बता। हाँ, तो रानी ने कहा प्रभु दुनिया मेरे को बांझो बांझो कह रहा है, हाँ, बांझो जानता है, हाँ, जिसको संतान नहीं है, हाँ। तो बोले प्रभु बड़ा दुखी है मैं, मेरी कान फूटी जाता है, अच्छा नहीं लगता है, हाँ, तुम अकर्म कर्म दाय करे मेरी हृदय कृपा करो। जी, जी, ये जो राजवाड़ी पे धन संपत्ति सब ले जाते, धन संपत्ति सब ले जाओ, मुझे हाँ। संतान सुख दे, हाँ मेरी को भी ले जा, हाँ, अब मेरी भांजो नाम तो छपाई दियो। हाँ, प्रभु तो दयालु है, हाँ, आशीर्वाद दिया, बेटा नहीं हुआ है, राजकन्या बेटी हुआ है, राजकुमारी राधा विनोदिनी उसके नाम। अच्छा, उनके पुत्री हुई और राधा उनका नाम राधा विनोद। राधा विनोदिनी जब 4-5 साल के हो गया, तो ये तो वृंदावन नटखटिया ठाकुर है, हाँ, वो देखे है राजा घर माल है, ये राजकुमारी है, इसको चक्कर पे फंसाए। ओ ऐसे ही है, ये दोनों जाते खेलने के लिए, अच्छा, और राजकुमारी इसको बोलता है और चलो मेरे साथ खेलने के लिए, तुम भी एक लिए मैं भी एक लिए। जी, ये छोटा बनी के जाते है फूट बगीचा पे खेलते ही तो बांछाराम देखता है, हाँ, जो राजगुरु पुरोहित है जी, वो बांछाराम देखेगी, राजा का बाप था
लड़की का बाबा, हाँ ग्रैंडफादर हाँ है, हाँ। उसी से शिकायत कर दी। अच्छा, कि बोले, आपकी पुत्री के हाँ, साथ वो घूमती ठाकुर है। जी का साथ खेलता है, फूल खेल- बगीचा में 2 घंटा नहीं देखा है। हाँ बूढ़ा ने आश्चर्य हो गया, हाँ बोले तू क्या कर रहा है ना, हाँ और ये तो बड़ा बड़ा दिया का मामला, हाँ या कोई शादी करो हाँ तुरंत। हाँ से समय पे सब छोटे पड़े पे शादी हो जाता हाँ हाँ है। हाँ तो ये बाप इसका कहना भी ठीक है बूढ़ा। हाँ। बोले राजमाता खत्म हो गया था, ये तीनों भाई भी खत्म हो गए, किसी की संतान नहीं, तेरी एक संतान हुआ है, तू इसको तुरंत शादी कराए दे, छोटा सा मैं दूल्हा देखी कि मेरी आत्मा बोल जाएगा, मैं मर जाऊंगा, हाँ मेरी वयस हो गया, तुरंत इसको सगाई कर। अब अपन पंडित जी का कथा बेटा को नहीं कहा है, बोले तू शादी करा हुआ है। तो बेटा ने बाप का बात मानी कि वो दूसरा प्रांत देख राजकुमार 10-12 साल की बच्चा था, उसका शादी पक्की करके गोद भर दिया। जब वो गोद भरी पक्की कर दिया तो प्रभु दूसरा दिन खेलने का टाइम पे राजकुमार जी कह रहा है, बोले तेरी शादी हो जाएगा, तू ससुराल चल जाओगी, तेरी मेरी प्यार मोहब्बत खत्म हो जाएगी। हाँ तो राजकुमारी कह रहा है कि मैं तो जब से पैदा हुआ है तुमको देखा है, हाँ मेरी शादी होगा भामर पड़ेगा तो तुम्हारी शादी ही पड़ेगा। हाँ प्रभु ने कहा मेरे को कह रहा है कि हम तेरी घर का लोग को पक्की करे, वो राजकुमार है तो वो भी तेरी बाप है राजा है, वो भी राजा है, हाँ तू जाने तेरी काम जाने, मैं जो सुना था तेरी घर पे है मैं कह दिया, हाँ तू जानी तेरी काम जाने। बेटी ऐसी मैया से कह रहा है मैं सुना तू मेरी शादी कर रहा है, हाँ। मैया कह रहा है तू बच्चा है, तू शादी के बारे में कैसे जानता है, कौन ने कहा। कौन ने कहा? तो बेटी ने कह दिया, बोले मैं प्रभु मेरी शादी खेलते है, मैं वचन दिया है मेरी शादी उसी के साथ होगा। हाँ से बूढ़ा तो गर्म हो गया हाँ बाबा। हाँ वो बुलाया, बोले ए, तू मनुष्य है कि भगवान की शादी करोगे, हाँ है मनुष्य भगवान की शादी कर रहे भगवान की शादी मनुष्य की। हाँ है, तू क्या मीडिया भी बन गया नहीं, बेकार बात करता है, तू अभी छोटा है, बड़ा हो गए ससुराल जाओगे ससुर घर करोगे, ऐसा कहीं इनकारी करता है जब। अब फटकारने लग गया तो बेटी कह रहा है राजकुमारी दादा भी नंदी नहीं, बोले बाबा उसी की साथ मेरी पक्की हो गया, वो रोज मेरी साथ खेलता है, बातचीत पक्की हो गया ना, हमें नहीं मानेंगे, हमें तो पक्की कराए दूल्हा, वो आएगा राजकुमार, हमें इसको निषेध नहीं करूंगा ना, मेरी शादी इसी की साथ होगा। तो बूढ़ा ने कहा है यदि तू इतना प्यार करता है तो उसको पूछ लेना, वो दूल्हा बन के आएगा, मंडप पे बैठेगा। हाँ वो दूल्हा बन के आएंगे तो तुम्हारी शादी करवा हाँ देंगे। दूल्हा बन के जब आएगा हाँ। मंडप पे बैठेगा, पानी ग्रहण होगा, लग्न समय पे आएगा, जैसे हिंदू सनातन रीति रिवाज पे शादी होता हाँ। ऐसे यदि होगा देखूंगा मैं, दूल्हा मंडप पे बैठेगा, मैं तेरी बाप का बाप है सुन ले, हाँ। तेरी बाप को माँ कुछ नहीं कर पाएगी, हाँ। मैं देखूंगा आगे पे इसकी शादी भामर डालूंगा, शादी कराऊंगा, जा पूछ ले। दूसरा दिन खेलने का टाइम पे राजकुमारी को आए प्रभु से, बोले प्रभु तो बूढ़ा ने नंबर फंसाया, तुम दूल्हा बन के जाओ। हाँ। प्रभु कहे अरे तेरी मेरी राजी ना, क्या करेगा पाजी, हाँ। जाऊंगा मैं, चिंता मत कर तू, हाँ। मैं ठीक लगन समय पे जाई पहुंच जाऊंगा दूल्हा बन। अरे जाऊं जे सुन ले, तेरी मैया बाबू को बोलना मेरी को निमंत्रण देगी, बुलाएगा तो मैं ब्याह मंडप में जाऊं न नहीं जाऊंगा। अच्छा। तेरी राजकुमारी आया है, मैया से कहा है, मैया बाबू ने सिद्धांत करे, निमंत्रण दिए, निमंत्रण स्वीकार करे प्रभु। दूसरा दिन कोई दूल्हा आया है, जैसे दूल्हा वो हाथी पे बैठी की पगड़ी लगाई, तलवार लगाई, राजकुमार है ना, राजा शाही का थाट वाट है, जैसे आया है वो दूल्हा ये ऐसे को भी बन गए, सेम टू सेम दूल्हा बन के ये आगे 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 बारात का आगे आगे जाए, मंडप पे बैठे तो बूढ़ा देखेगी कह रहा है पीछे तो बाजा बाज रहा है, हाथ पे मेरी दूल्हा आ रहा है, तुम कौन है, तुम कौन हो? हाँ। राजा घर मंडप पे चारों तरफ गन में बैठे, तुम बिना पूछे से पहुंच गई, कौन है तुम? हाँ। बार बार जो 2-4-5 बार कहा तो प्रभु कहे, बोले बूढ़ा सुन तू जिसको नदी से निकाला था वही है नारी वृंदावन चंद्र, तू तो बड़े छलिया भाई, तू मेरी घर से बेटी ले हुए तो मेरी साथे पहले बेटी की हुक्का पी, एक ही साथे बेटी की हुक्का पी तब आधे भामर पड़ेगा। तो प्रभु ने कहे बोले अरे यार बूढ़ा दे दे तेरी बेटी का लाज रखूंगी, दे तेरी साथे हुक्का पी। तो प्रभु बेटी के हुक्का पिए, दूल्हा से की दंडवत प्रणाम करी, गोल खाए के गया, राजकुमारी आया है, तेरा डाली की भगवान का गला पे माल्य अर्पण करी, भगवान का साथ समाये गया।
मुझसे दूल्हा बने प्रभु भगवान, दामाद बने, जमाई बने, राजा रानी की सबको दर्शन दिए, सबको कहे बोले देख भाई तेरी तो वहां से नाम छप गया, तेरी बेटी तेरी गोद पे पैदा हुआ था, मैं अपनी इच्छा से इसको ग्रहण कराए, मैं तेरी घर का जमाई हुआ है, मेरी को जमाई भाव से रखना और जमाई भाव से सजा करना। आओ राजा को कहे तेरी बाप का साथे में हुक्का पिया है, मेरी को बड़ा प्यार लगा, मेरी को रोज जब तक चंद्र से दिया है रोज 2 बार हुक्का भर के देना, ये 2 बार हुक्का पीते, रोज 2 बार हुक्का पीते हैं। सुन ले। हाँ, तब आगे कहे राजा को बोले भाई देखो यहाँ का नीला समाप्त हुआ है, हाँ, ये बांग्लादेश है मुसलमान कंट्री होगा, तेरी मान सम्मान नहीं रहेगा, हाँ, तेरी ये धन संपत्ति सब उड़ जाएगा, हाँ, मुसलमान नहीं आएगी, तुम दोनों प्राणी चलो ब्रजवास, वृंदावन। ब्रजवास करो मेरी साथ चलो, मैं अब यहाँ नहीं रहूँ, यहाँ का मेला समाप्त है, मैं ब्रज जाऊंगा, ब्रज का ठाकुर ले जाऊंगा, यहाँ एक क्षण नहीं। जी, तो राजा रानी ने पूछे बोले प्रभु जब वो ब्रज जाऊंगे तो तुम कहाँ मिलोगे, हाँ, तुम तो कहाँ तब ध्यान हो जाओगे, जब ब्रजा में जाऊंगा तुम तो कहीं भी निर्देश दे दिए ये ब्रजवास हमको होगा, ब्रजवास तो बड़ा आनंद सौभाग्य के बात है। सौभाग्य से मिलता हाँ हमें तुम्हारी बात तो किसी नहीं मानोगे, जब जाऊंगा मैं ब्रज तुम कहाँ मिलोगे बता। है। हाँ, तो प्रभु ने कहे तुम मथुरा से गोवर्धन आना, गोवर्धन से राधा कुंड पे डुबकी लगाना, राधा कुंड श्याम कुंड को 3 बार परिक्रमा करते जमाई बेटी दोनों मुँह मिलोगी बोले। फिर राजा रानी बूढ़ा खत्म हो गया, राजा रानी बेटी बिस्तर बांधे आए, राधा कुंड पे स्नान करे, राधा कुंड श्याम कुंड को 3 बार परिक्रमा करते, श्याम कुंड किनारे जगन्नाथ मंदिर सामने श्याम कुंड किनारे जमाई बेटी दोनों दर्शन दिए राजा ने। जी, राजा रानी साष्टांग प्रणाम करी, कहे प्रभु धन्य हो गया मेरी जीवन से आवा, तुम मेरी को दर्शन दे दिए प्रभु, तुम तो मेरी दामाद है जमाई है, बेटी ग्रहण करे, तुम तो कहाँ जाना हो गया, बताओ मैं तुम्हारे क्या सेवा करूँगा, क्या दहेज दूँ, कन्या दान तो देना चाहिए, जी, जी, कन्या ग्रहण करे तो कुछ तो दान पुण्य करना चाहिए, बताओ क्या सेवा करूँगी, तुम तो महाराज है मैं तो राजा भी है, बताओ क्या सेवा करूँ। तो प्रभु ने कहे जहाँ खाड़ी हुआ है हमें यही राजवाड़ी कुंज बना यही रहूँ, तो वहाँ कृष्ण कुंड पे है जमा लगा हुआ है, बोर्ड लगा हुआ है जमाई ठाकुर राजवाड़ी, जमाई ठाकुर जी का मंदिर। वहाँ देखा है, देखा है वहाँ तो है नहीं ठाकुर जी, वो 25-30 साल थे तब आधे राजा को कहे बोले मेरे को वृंदावन ले जा, वृंदावन। अरे वहाँ से राजकुमारी है बीच में है, जी, जी, राधा विनोदी राधा विनोदिनी बीच में, और बाजू पे ललिता जी और विशाखा, ललिता जी और विशाखा जी। ये है इतनी, ये राजकुमारी इतनी हाइट था, इतनी दुबली पुतली था, वो जो खेलने के लिए जो बांग्लादेश में बगीचा पे जाते हैं वहाँ एक चंदन लकड़ी था, चंदन पेड़ था, वो खेलने का टाइम पे वो चंदन पेड़ का पास बैठ के विश्राम करते सुगंध लेते। तो प्रभु ने कहे राजा को बोले सही लकड़ी की काट के लेके आना, हाँ, तेरी बेटी का स्वरूप बनाएगी, जितनी हाइट था जितनी दुबली पुतली था प्राण प्रतिष्ठा करेगी, राधा विनोदिनी स्वरूप मेरे पास रख दे। बहुत सुंदर स्वरूप है कान्हा जी। और ये हुक्का पीने में भारी शौक है, जी, कोई बेटी बेटा का शादी नहीं होगा, कोई कामना हो, कोई संकल्प हो, हाँ, नाम गोत्र लिखी की हुक्का बन दोगे तो पूरी हो जाएगा। पूरी हो जाएगी। जय हो जमाई ठाकुर। आज आपने कथा सुनी जमाई ठाकुर जी की, और ब्रज में ज्यादा लोगों को पता नहीं है इस मंदिर के बारे में। नहीं होना चाहिए, हाँ, ये ठाकुर जी का इच्छा नहीं है, नहीं जानता, ये जमाई है दामाद है ना, बहुत ही हम ये ससुर का माल खाता है, ससुर अलग कर रहता है मस्त, इसको टेंशन पेंशन अच्छा नहीं है, दामाद है ना, ये राजा है ही। हाँ, ये कोई बिहारी जी बाल गोपाल नहीं है और लाख गुला करेगा, जेब कटू होगा, पकड़ मारू होगा, ये या को पसंद नहीं है जी, ये शांत वृत्ति है जी, हाँ, धीरे शांत भी रहेगा जी। मस्त रहेगा चकाचक। देखिए आपने कितने दुर्लभ दर्शन करे हैं आज। मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है कि मैं आपको कान्हा जी की सभी लीलाओं के दर्शन करवाऊं और दुर्लभ दर्शन करवाऊं। श्री राधे।